अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। 55 साल पहले की कहानी है और 55 साल गुजरने के बाद 2025 में एक नई बात, नई डेवलपमेंट, नई सियासी कहानी बनने जा रही है। इस नई सियासी हिकमत अमली और नए सियासी जोड़ तोड़ में भुट्टो और पीर साहब पगारा एक साथ आपको मिलेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो लोग सियासत से दिलचस्पी रखते हैं या जो लोग मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कारकुनान हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि भुट्टो खां जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उस वक्त के पीर पगारो शाह मर्दान शाह में आखिर दूरी क्यों हुई। ये दोनों दोस्त थे, फ़ोटो भी वेबसाइट पे पड़े हैं, दोनों गले भी मिलते हैं, दोस्त भी थे और उनकी दोस्ती का चर्चा दूर दूर तक था। आखिर उनमें गलत फहमी कैसे पैदा हुई और नई जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि मुर्तज़ा भुट्टो के बाद, उसकी शहादत के बाद पहली मरतबा जुल्फ़िकार जूनियर और मौजूदा पीर पगारा पीर सबकतुल्लाह शाह राजदी के दरमियान दोस्तों ने राब्ते कराने की कोशिश की है और दोनों के दरमियान एक दोस्तों के दरमियान राब्ता हुआ है और उस राब्ते के नतीजे में हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा ने वेलकम किया है जुल्फ़िकार जूनियर को। और उन्होंने जो अल्फाज कहे वो मैं कोड एंड कोड बता रहा हूँ। जब लोग दोस्त उनके पास आए और इस बात का पैगाम ले आए कि जुल्फ़िकार जूनियर और आप एक साथ बैठे और मौजूदा कैनाल्स के ख़िलाफ़ जदोजहद में दोनों मिलकर साथ चलें, क्योंकि जुल्फ़िकार जूनियर का भी वही मौक़िफ़ है, हुर्रों के रूहानी पेशवा का भी वही मौक़िफ़ है, तो दोनों क्यों ना साथ चलें या एक प्लेटफॉर्म बने जिसमें दोनों जो है वो डट कर इस बात की मुखालफत करें कैनाल्स की। तो इस सिलसिले में जो ज़राए ने बताया वो ये बताया कि इस बात को जो है हुर्रों के रूहानी पेशवा ने वेलकम किया और जो जुमले कहे वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि जी जो जुल्फ़िकार जूनियर के वालिद साहब थे वो मेरे दोस्त थे, उनसे हमारी दोस्ती थी, वो मेरे दोस्त का बेटा है, वो जब भी आए वेलकम। और सुना ये है कि ईद के बाद जुल्फ़िकार जूनियर की और हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा की एक मुलाकात में मुतवक्का है। और ऐन मुमकिन ये है कि जो GDA के धरने लगने वाले हैं सिंध बलूचिस्तान सरहद कराची या कहीं भी, तो वहाँ पर जहाँ पर जो पीर साहब पगारा लीड करेंगे, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, उस धरने में ऐन मुमकिन है कि जुल्फ़िकार जूनियर और बाकी जो सियासी जमातें वो भी शरीक हो। ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन कितने हद तक साथ चलते हैं या आगे चलते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अब ये वक्त दूर नहीं है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो यानी बेटे के बेटे यानी पोते जुल्फ़िकार जूनियर और हुर्रों की रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा के दरमियान जल्द एक मुलाकात हो। और वो मुलाकात एक ही नुक्ते पर होगी कि कैनाल्स जो बनाए जा रहे हैं दरियाए सिंध पर, उसकी बढ़कर चढ़कर और डटकर मुखालफत की जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाऊं, फिर मैं हाल में आता हूं। माजी ये था कि आज से 55 साल पहले 70 की दहाई में ये सियासी कारकुनों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आफाक के साथ है उनके लिए ज़रूरी है, जो MQM के साथ है उनके लिए ज़रूरी है, जो बानियों के साथ है PTI के या MQM के बानी के साथ, जो पीपल्स पार्टी के साथ है, जमात के साथ है, जो नून लीग के साथ है, जो लोग ANP के साथ है, जो लोग मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ है, जो लोग इस वक्त मुख्तलिफ सियासी नज़रिया फ़िक्र रखते हैं उनके साथ है, उन सब के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको हाल के समझने के लिए माजी को समझना ज़रूरी। माजी ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और हुर्रों के उस वक्त के रूहानी पेशवा शाह मर्दान शाह की आपस में दोस्ती थी। इससे पहले जो है वो लॉन्ग टर्म भुट्टो और पगारा ख़ानदान में एक वसी तर ताल्लुकात रहा है और ये ताल्लुकात उस वक्त गलत फहमी का शिकार हुए जब सांगड़ में जो है जो हुर्रों पर फायरिंग करवाई गई और फिर बाद जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जलसे पर फायरिंग हुई, जिसके बाद वो जलसा छोड़कर चले गए। ये एक पूरी साजिश थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीर साहब पगारा के दरमियान एक गलत फहमियाँ पैदा करने की, और वो कामयाब हुए। और उस गलत फहमी का जो अहम किरदार था वो अब मौजूद नहीं है। जी हाँ, वो इंतकाल कर गए, जिनकी कब्र पर भी धमाका हुआ था। जी, जाम सादिक अली। आपको ये भी बताऊं, जो नई नस्ल है उसे नहीं पता कि जाम सादिक अली की कब्र में भी जो है वो उन लोगों ने धमाका कराया था जो जाम सादिक अली को पसंद नहीं करते थे। यानी ऐन वक्त तक भी उन्हें जो है वो नहीं छोड़ा गया था क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए थे। अब अल्लाह साईं जाने और वो जाने, लेकिन उन्होंने ये प्लान किया और उसके नतीजे में जब पीर साहब पगारा और जो है वो भुट्टो के दरमियान ये इख्तलाफात हुए
ہوئے اور اسی نتیجے میں یہ چاہنے والوں نے یہ کیا تھا تاکہ ذوالفقار علی بھٹو کمزور ہو، اور ذوالفقار علی بھٹو یقیناً کمزور ہوا جب پیر صاحب پاگارا نے ان کی حمایت نہیں کی یا ان سے تھوڑا سا دور ہو گئے اور دور کرا دیا گیا جب دونوں کو، تو پھر موقع ملتے ہی ضیاء الحق نے انہیں پھانسی دے دی، اور اس کے بعد کی اب تک جو ہے وہ پیر صاحب پاگارا اور جو بھٹو خاندان کے درمیان مختلف غلط فہمیاں رہی، لیکن ایک ملاقات بیچ میں ہوئی تھی، وہ ملاقات ہوئی تھی مرتضیٰ بھٹو اور پیر صاحب پاگارا کے درمیان، اور لیکن وہ ملاقات کے بعد جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ملاقات موجودہ پیر پاگارا سے ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے ایک ملاقات ہروں کے روحانی پیشوا سے بھی ہوئی تھی، لیکن وہ ملاقات کے بعد زندگی نے مہلت نہیں دی مرتضیٰ بھٹو کو کہ وہ زیادہ آگے چل سکے پاگارو خاندان کے ساتھ، لیکن 55 سال کے بعد جو ہے یعنی اس ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ایک پلیٹ فارم پر، یعنی مرتضیٰ بھٹو اور پیر صاحب پاگارا ایک پلیٹ فارم پر کبھی نہیں رہے، انہوں نے مل کر جدوجہد نہیں کی کسی ایشو پر، لیکن یہ ہے کہ 55 سال کے بعد پہلی مرتبہ ذوالفقار جونیئر اور موجودہ پیر پاگارو مل کر جو ہے کینال کے مسئلے پر جدوجہد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ ملاقات جلد متفقہ ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ذوالفقار جونیئر جو ہے وہ لازمی ہے، ہمارے ہاں روایت ایک مردوں سے چلتی ہے کیونکہ معاشرہ ایسا ہے، خواتین سے روایت نہیں چلتی، تو جو اگر بھٹو کے وارثی کا معاملہ ہو یا اصل بھٹو کی بات ہو تو پھر جو ہے اگر ٹیگ لگتا ہے تو پھر ٹیگ لگتا ہے ذوالفقار جونیئر پر، کیونکہ ذوالفقار جونیئر باپ سے بھٹو ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ الگ الگ طرح سے، ہم ماں اور باپ کے درمیان کوئی بیچ میں نہیں آ رہے، یہ ان کا اپنا اپنا معاملہ ہے، کسی کا اپنا معاملہ ہے۔ صرف یہ بتا دیں کہ موجودہ صورتحال میں جو ہے وہ کیونکہ بھٹو خاندان کے جو چشم و چراغ ہیں اس وقت جو ذوالفقار جونیئر جو اس وقت ستر کلفٹن کو بلانگ کرتے ہیں اور ستر کلفٹن سے ان کا تعلق ہے، اور وہی ستر کلفٹن جہاں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور وہیں سے جو ہے وہ اور وہاں پر بڑے بڑے جو ہے سربراہان مملکت آتے رہے، تو اب نئی صورتحال میں ذوالفقار جونیئر اور پیر صاحب پاگارا ایک ساتھ ہونے جا رہے ہیں، اور یہ میرے خیال میں سندھ کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہوگی، وہ بھلی کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، کوئی بھی لسانی گروپ ہو یا سیاست کر رہے ہوں، کیونکہ سندھ کے لوگ اگر آپس میں متحد ہو جائے اور ماضی کی جو غلط فہمیاں انہیں دور ہو جائے اور وہ سب ایک کسی پلیٹ فارم پر آ جائے تو بڑی بات ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں یہ بات یہاں ختم کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ آفاق احمد کیا کرنے جا رہے ہیں عید کے بعد، اس بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، اور یہ نئی ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے اس کا آپ ذرا انتظار کریں۔ خدا حافظ۔